आने वाले कुछ सालों बाद कुरुक्षेत्र का लाडवा फलों की बागवानी का हब बन जाएगा। यहाँ के किसान परंपरागत फसलों को छोड़कर बागवानी की ओर रुख करने लगे हैं। बागवानी अपनाने से किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। धान और गेहूं का गढ़ माने जाने वाले कुरुक्षेत्र में अब किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी से मुनाफा कमाने की ठान ली है। यहाँ के किसान अब नाशपाती की बागवानी कर रहे हैं। इसी कड़ी में लाडवा में 18 जुलाई से 22 जुलाई तक उद्यान विभाग हरियाणा की तरफ से फल उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की नाशपाती को बड़ी प्राथमिकता मिल रही है। किसानों को धान और गेहूं को छोड़ें और बागवानी की तरफ आए, और बागवानी की तरफ भी इस आधार पे आना पड़ेगा कि हमारा मुकाबला विदेशों से होना है। जब तो पहले तो इंडिया में था ऐसा जैसा फ्रूट मिला वैसा हमने खा लिया। जब विदेशों का फ्रूट आएगा तो वो साफ भी होगा, अच्छा भी होगा, तो हमें भी उस क्वालिटी का फ्रूट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमें ऐसे इस माध्यम से इनके साथ चलना पड़ेगा, डॉक्टरों के साथ, और धीरे धीरे इस बागवानी की तरफ आना पड़ेगा। किसानों की बागवानी से उनको 2 फायदे मिल रहे हैं। एक तो पर्यावरण को बढ़ावा मिल रहा है, इसके साथ साथ रोजाना पैसे भी मिलते हैं। नाशपाती के साथ साथ आम की भी बागवानी की जा रही है। पेड़ 6 साल में फल देना शुरू कर देता है। लगभग जो है इसके जो 60 किलो 6 साल में 60 किलो के करीब इसकी पैदावार शुरू हो जाती है। हाँ, धान गेहूँ में तो कुछ भी मुनाफा नहीं है। फ्रूट में अगर हम जा रहे हैं और खासकर इन लेटेस्ट वैरायटियों में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा है। बागवानी अधिकारियों के मुताबिक नाशपाती की खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश कम सर्दी वाले किस्मों के क्षेत्रों में ज्यादा होती है, लेकिन कुरुक्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र लाडवा में भारी मात्रा में नाशपाती की पैदावार की जा रही है। कटिबंधीय फल मेला है जो 5 दिवस का, जिसमें पहला दिन आम का था, अब ये दूसरा दिन नाशपाती, आड़ू और आलू बुखारे का है। यहाँ पे हमारे पास 7 वैरायटियाँ हैं नाशपाती की। जो नाशपाती हमारी पहले काफ़ी होती थी इस एरिया में, लेकिन अब वो कब समय के साथ डिक्लाइन हो गई है, तो हमने नई वैरायटियाँ लगाई हैं जो कि सॉफ्ट हैं, जिनकी मार्केट में मांग भी है। वो वैरायटियों का यहाँ प्रदर्शन किया है। महंगाई के दौर में पारंपरिक कृषि घाटे का सौदा बनकर रह गया है, जिस कारण आज का किसान पारंपरिक खेती में अपना भविष्य उज्जवल नहीं मानते हुए बागवानी की तरफ रुख कर रहा है।